तो प्यारे बच्चों, लीजिए सुबह के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है आज होने वाला आपका कक्षा 5 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज यानी कि 8 अप्रैल को होने वाला कक्षा 5 का हिंदी का पूरा पेपर आ चुका है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको कुछ समय बाद अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से इस पेपर को देख जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग कक्षा 5 में वाकई में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5 में पास होना चाहते हैं। अगर आप सब भी कक्षा 5 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। देखो इस प्रकार का पेपर होगा, कक्षा 5 का हिंदी का पेपर है। समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 का कक्षा 5 का हिंदी का पूरा पेपर है, जो कि मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी वाकई में कक्षा 5 में पास होना चाहते हो ना, तो अभी की अभी यहाँ पर जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, देख सकते हो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा इसमें, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी धाई थी? माँ थी। तो देखो चंदन की धाई माँ थी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कृषक परिवार में हुआ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है? तो देखो इसको कहते हैं लोकतंत्र। यहाँ से आपको लोकतंत्र लिखना होगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ है? तो देखो इसका अर्थ होगा अच्छा व्यवहार। तो इसको अच्छा व्यवहार यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना, इसी प्रकार चूर चूर होने का अर्थ होगा। तो देखो इसका अर्थ होता है बिखर जाना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको बिखर जाना लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 लिखा है, अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को लिख सकें। एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताया जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना प्रश्न नंबर 6, इसको आपको ये आंसर बता देता हूँ मैं आपको। और इस जगह पर आपको जो खाली जगह छोटी होगी ना आपके पेपर में, इस प्रकार से आपको लिख कर आना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। सातवां क्वेश्चन जो लिखा है ना, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहाँ पर दे रखा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो 8वां क्वेश्चन ये लिखा है, वह बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया? देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको गद्यांश दे रखा पूरा का पूरा, ये इसको पढ़ना है और इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सूरज की किरणें किसको चमका रही है? जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। देख सकते हो पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है और बाद वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब आगे इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। तो देखो इसमें से आपसे प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया? तो देखो गुरु को बताया गया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो त्योहारों का देश हमारा हमको इससे है प्यार। तो देखो यहाँ से आपको प्यार लिखना होगा। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, देखो यहाँ पर आपको ललकारने लिखना होगा। किताबें कुछ चाहती है, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा कहना चाहती है, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 लिखा है। 12 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, गगन की जोड़ के अम्लान आपका किससे होगा? आकाश से। दरा की जोड़ के अम्लान धरती से। और हाथ बटाना की जोड़ के अम्लान हो जाएगा आपके सहायता करना से। और कड़िया जोड़ना की जोड़ के अम्लान मिल करना से।
सरवर की जोड़ के मिलान तालाब से और बलिहारी की जोड़ के मिलान न्योछावर से। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये पूछा है, टूटे से फिर ना जोड़े जोड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का क्या आशय है। देखो प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको लिख लेना। ये मैंने आपको बता दिया है। देखो ये पूरा का पूरा उत्तर हो गया, ठीक है ना। इसको देख लें आप लोग और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लेना। और प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सीना फूलना। तो देखो प्यारे बच्चों, सीना फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ये सीना फूलना पसीना पसीने होने का मुहावरे का अर्थ ये लिखा, लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ ये लिखा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शुद्ध, मीठा और कच्चा। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आपको इनका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को मैं बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करके जाना। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द बताइए। देखो दुख का सुख हो जाएगा, जल्दी का देर और सावधान का असावधान। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लो। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित शब्दों में लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। महिला का पुरुष होगा, दादा का दादी और शेर का शेरनी। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 में आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक कहानी लिखनी होगी। तो चलो मैं आपको चालाक लोमड़ी के ऊपर कहानी बता देता हूँ। इस कहानी को आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये कहानी ये लिखी है, चालाक लोमड़ी की पूरी कहानी अच्छे से याद कर लेना ये। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है। 19 के क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। देखो प्रश्न नंबर 19 में आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज है, अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बता दिया अच्छे प्रकार से, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना। A to Z पूरा का पूरा उत्तर मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, ये वर्ग पहेली आपको दे रखी है। वर्ग पहेली में से आपको इनके नाम चाट कर लिखना। जैसे एक त्योहार का नाम रक्षाबंधन, जिसके पास अधिक धनो धनवान, आँख का पर्यायवाची नयन, और त्योहार पर बनाए जाने वाला भोजन पकवान, पेंसिल में लिखने को मिटाने की वस्तु रबड़, और पालतू पशु का नाम बकरी। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ये बकरी लिखा है, ये रक्षाबंधन लिखा है, इस प्रकार से देख कर लिख लेना। आप लोग देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। तो देखो यहाँ से आप लोग निबंध लिख लेना। निबंध आपको कैसे लिखना होगा, देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन जो दे रखा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इसको ये बता दिया मैंने आपको और इस प्रकार से आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इसको पूरा का पूरा निबंध बता दिया मैंने आपको। अब 22वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अपने कक्षा की सफाई हेतु आप क्या क्या करेंगे। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। और उसका जो खा वाला भाग है ना, बा वाला, इसको यहाँ से देख लो। ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।